तरह से जम्मू कश्मीर की जो सरगर्मियां हैं वो अब नजर आ रही हैं और धीरे धीरे ये कहा जाए जसरोटिया साहब की चुनाव अपने शबाब की तरफ एक तरह से बढ़ रहा है। अब सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। आज नॉमिनेशन पहले फेज की हम बात करें तो नॉमिनेशन की जो डेट थी आज वो एक तरह से कंप्लीट हो गई है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के इस बार चुनाव देख रहे हैं? 10 साल लोगों ने इंतजार किया है, बल्कि मैं यूं कहूं कि जो सियासी पार्टियां हैं आप लोगों ने भी 10 साल इंतजार किया है और अब ये मौका आप लोगों को मिला है। किस तरह से देखते हैं इस बार की लड़ाई को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात आप कह रहे हैं 10 साल, मुझे इसलिए थोड़ा सा मेरी राय आपसे भिन्न है। 10 साल नहीं है। 10 सालों में यहाँ पर वो सब कुछ हुआ जो शायद आज तक पिछले 60-70 सालों से नहीं हुआ जी। मैं जो जिसे जमहूरियत का मंदिर या जमहूरियत की मस्जिद कहा जाता है, उसको मैं हमेशा उसकी नींव पंच सरपंच को मानता हूँ। जो शायद यहाँ पर एक आधी बार हुए थे वो भी सिर्फ एक आई वॉच था। ना उन पंचों सरपंचों के पास कभी इख्तियार थे, ना बेचारों ने कभी पैसा देखा। और उसके बाद उसके ऊपर बीडीसी डीडीसी, उस नींव के ऊपर बीडीसी डीडीसी की जो दीवारें खड़ी होना वो भी तय थी। और बीडीसी डीडीसी हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने आजादी के बाद पहली बार देखे। आधे से ज्यादा लोगों को, क्या मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था बीडीसी क्या होता है, डीडीसी नाम का प्राणी कौन से कहां से आता है। और उसके ऊपर फिर छत तय होनी थी एमपी की, जो डल गई, और एमएलए की भी अब डलनी आपके सामने ही है। तो जिन लोगों ने हाय तौबा मचाई थी कि यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ ये कुछ नहीं होगा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के तो दो एक्स चीफ मिनिस्टर हार गए, क्योंकि वो जमाना चला गया कि 5,000 के वोटों से आप एमएलए बनते थे और 10,000 के वोटों से आप मंत्री बन जाया करते थे और 15,000 के वोटों से मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो लाखों वोटर लेने पड़ते हैं आपको डीडीसी बनने के लिए, बीडीसी बनने के लिए। तो सोचिए इस बार जो चुनाव का जो माहौल है, और चुनाव बड़े कड़े हैं और मुझे लगता है मुकाबला बहुत कड़ा है। और इस बार आप देखिएगा जो भी होगा, जो लोगों की मर्जी का होगा, लोगों की पसंद का होगा, जिस पार्टी ने अपनी कार्यकर्ती कर दिखाई होगी, लोगों के लिए कुछ किया होगा, वो पार्टी जरूर उभर कर सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंटर के तहत एक तरह से है, तो बीजेपी का तो इम्तिहान होगा। जी, मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पूछे तो मैं कहूंगा अच्छा काम ही किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। जो 50-60 सालों से यहाँ पर कभी काम नहीं हुए, काम हुए। आपके सामने जम्मू एक अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में जहां IIT, IIM, एम्स भी है। इसी तरह से कश्मीर में भी अगर आपके सामने जो तरक्की हुई है, आपके सामने 2.5 करोड़ से ज्यादा के सैलानी हैं, G20 जैसे इवेंट्स हैं, यहाँ पर कौमी शायरा पे 8-8, 9-9 टनलें बनी हैं। लद्दाख, जब से लद्दाख है, एग्जिस्ट करता है इस प्लेनेट पे, वो लद्दाख पहली बार 12 महीने के लिए पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहेगा। और वो जोजिला टनल जो है, जिसका सिर्फ नाम ही किया गया, फीते ही काटे गए, वो हमने जोड़कर दिखाई। तो बहुत सारे ऐसे काम है, सराहनीय काम है, जो रोजगार दिए गए हैं। ठीक है, मैं अभिजीत जसरोटिया जी, 2 और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। नम्रता शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोहित शर्मा साहब जो PDP के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहित शर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। नम्रता जी, जिस तरह से डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि पिछले जितने भी साल जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं रही, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केंद्र सरकार के हिसाब से चल रहा था, तो इन जितने भी साल सरकार नहीं रही उनमें अच्छा काम हुआ है और जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर आज की तारीख में है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिनकी इंटरवेंशन से आज 10 वर्ष बाद यहाँ आज विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था पिछले 10 वर्षों के बाद। आज जो हमें हक मिला है दोबारा से चुनाव में जाने का, इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया है। नहीं तो ये तो चाहते थे कि आज भी रिमोट कंट्रोल द्वारा हमारी केंद्र से सरकार चलाई जाए। और आज मैं अभी सुन रही थी अभिजीत जी को, कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। दैट मीन्स कि ये सोचते हैं कि लोकतंत्र, जो लोगों की आवाज है, एमएलए ना होके एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। खुद ही पता चलता है कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा है इनकी आंखों में। दूसरी बात है, अभी डीडीसी की बात कर रहे थे कि ऐसा प्राणी नजर नहीं आया। उस प्राणी को तो आपने कहां गायब कर दिया। कॉर्पोरेशन के चुनाव ड्यू थे, आपके डीडीसी के चुनाव ड्यू थे, क्यों नहीं हुए? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ कभी पंच सरपंच नहीं चुने गए, हमेशा से यहाँ पंच के चुनाव हुए। आप कहते हैं पैसा नहीं आया, पैसा आया लेकिन गया कहाँ?
पैसा, आज सड़कें आपकी सारी उखड़ती जा रही है बरसात के दिनों में। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नायब तहसीलदार डूब के मर गए। तो ये आपका जो भ्रष्टाचार जो आपने फैलाया पिछले 10 वर्षों के अंदर, यहाँ पे आज हिसाब किताब पूछने का समय आया। और आप क्या बात कर रहे हैं जनाब, भ्रष्टाचार की बातें भारतीय जनता पार्टी करेगी? कल जो पार्टी ऑफिस में नहीं, नम्रता जी को आप जवाब दे सकते हैं। नम्रता जी को आप नहीं, अभी मेरी बात सवाल कर रहे हैं, जवाब देंगे। अगर ये बीच में जवाब देंगे तो मैं चली जाऊंगी डिबेट से। 2 मिनट में जो मेरी बात को खत्म होने दीजिए। जी जी जी। जो वो तो पहले पार्टी के ऑफिस में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में कल तांडव हुआ, जो इनकी इंटरनल फाइटिंग कल सामने आई है, जिस तरह से वहां बताया गया कि अटैचियां भर भर के यहाँ से गई हैं, कहां से आई थी अटैचियां और कहां गई हैं, कैसे टिकटों का बंटवारा हुआ है, बंदर बांट हुई है, उसका खुलासा इनके कार्यकर्ताओं ने किया। और जो 40 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कभी हमारी पार्टी आएगी सत्ता में तो हमें भी मौका मिलेगा, उनका गला रेंध के किस तरह से वहां पे अटैचियों ने अपना रोल अदा किया है। और कौन वो पैसा लेके गया, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि तरुण चिक जी यहाँ से पैसा लेके गए हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, इनके कार्यकर्ताओं ने कहा है। तो ये बड़ा आरोप जो इनके बड़े नेताओं पे लगा है, वो आरोप राम माधव जी पे भी लगा था कि राम माधव जी के ऊपर सत्यपाल मलिक जी ने लगाया था कि 3000 करोड़ का ये मेरे पास घूस लेके आए थे कि ये काम कर दीजिए, मैंने इनकार कर दिया, आज उनको यहाँ से फिर से प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ लेन देन में विश्वास करती है कि पैसा दे, जसरोटिया जी तमाशा देख, पैसा तमाशा देख। सोहित शर्मा जी आ रहा हूं, जसरोटिया जी से जवाब ले लेता हूं, बस आ रहा हूं बातें करने का। जो बातें कर रहे थे 7 साल में यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी दर नहीं नम्रता जी अब जवाब सुन लीजिए। स्टेट यूटी नहीं बना था 60 साल में, यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं हुई थी, ये सब कुछ इनकी देन है। ये सब जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं, जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। जी नम्रता जी। जी देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि नम्रता जी जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो और युवराज है वो नेशनल केस के ऊपर जमानत पे घूम रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद ऐसा ही होता है। बड़ी साफ सुथरी सी हमारी पार्टी है, इसके अंदर ये चीजें कहना और उसके अंदर हर एक इंसान जो है पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंदर ही जो पार्टी की हाईकमांड फैसला लेती है, हम सब उसको obey करते हैं। अब ये कांग्रेस के अंदर ऐसा नम्रता जी आप बोल सकती हैं, देखिए कहीं पर तो मैंने इनको मना किया, मैं बीच में बोलूंगी तो वो फिर गलत हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर होता होगा, डिबेट हो रही है तो एक दूसरे के सवाल का जवाब तो दे सकते हैं आप। जी जी जी। हिंडनबर्ग के खुलासे ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं कि अडानी को संरक्षण दिया गया है, तो वो जी मैं नहीं कह रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि आप बीच में बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती। देखिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब इस तरह की आप बातें करते हैं तो इतने बड़े बड़े कदावर नेता हैं, मुझे लगता नहीं नम्रता जी को इस तरह की बातें करनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता आप जब कर रहे हैं तो वो छोटे नेता हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर से निकल कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए, आप चाहे बेरोजगारी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, या अगर बीजेपी कह रही कि बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत से मुद्दे हैं कि हमें उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। फिर हमें जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली या दूसरी जगहों को छोड़कर जम्मू कश्मीर पर ही फोकस करना चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। अभिजीत जी मैं आ रहा हूं दोबारा से, सोहित शर्मा जी को भी मैं जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सोहित शर्मा जी, किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? पीडीपी आखिरी बार जब उसने सरकार से हटी थी, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था, तो महबूबा मुफ्ती जी सीएम थी जम्मू कश्मीर की। एक बार फिर यह मौका मिला है पीडीपी को और जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों को इंतखाबात में आने के लिए। पीडीपी के कितनी तैयारी है आप लोगों की इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले मैं तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया जम्मू कश्मीर में। जो हालात जम्मू कश्मीर में इस समय बने हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, यहाँ पे जिस तरह भ्रष्टाचार, स्कैम और बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला, तो उस लिए तो अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता तो शायद ये यहाँ पे इलेक्शंस करवाते नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने 30 सितंबर तक का डेडलाइन दी थी, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। तो बाकी यहाँ तक पीडीपी की बात, पीडीपी बहुत मजबूती से हर जगह इलेक्शंस की तैयारी में लगी हुई है, और यहाँ तक हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। जिस कदर एनसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिन लोगों ने यहाँ पे जो हालात बनाए हैं उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर हमारा पूरा साथ देगी, जम्मू कश्मीर की जनता। लेकिन शोहित जी, आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद से यहाँ पर बहुत से स्कैम हुए, बहुत सी चीजें हुई, लेकिन जो बदलाव हुए उनका भी तो तस्करा होना चाहिए। देखिए G20 की बैठक होती है, G20 की बैठक होती है,
पत्थरबाजी होती थी, जो पत्थरबाजी होती थी शहीद जी, अब वो तो खत्म हो गई। 6 कंट्रीज तो आई नहीं थी जी, 6 कंट्रीज तो आई नहीं थी, G40 नहीं हुई थी, पहली बात। दूसरी बात, जो बदलाव देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे स्मार्ट मीटर का बदलाव चेंज आया है। यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग तो बनी है लेकिन डॉक्टर और नर्स नहीं है। पत्थरबाजी जो रोज रोज होती थी कश्मीर में, वो बदलाव नजर नहीं आ रहा है। पत्थरबाजी तो खत्म हो गई ना। आपको जम्मू में बदलाव नजर आया जी? किस तरह जगह पे जो मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, ये बदलाव देखने को मिला आपको जम्मू में? कठुआ से लेकर पुंछ राजौरी तक कैसे बदलाव आए? डांगरी में हिंदू का नरसंहार देखा आपने? किस तरह से हालात बने यहाँ पे और किस तरह से चल रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक शगुफा था भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म करके उनका जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया है, जनता का। तो जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी का ये सिर्फ शगुफा है जो बदलाव के बाद तो बीजेपी करती है जम्मू कश्मीर में। देखिए, सबसे पहले भी आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर मैं बात करूं और पीडीपी की अगर मैं बात करता हूं, देखिए कितने दोगले मापदंड की राजनीति है इनकी। नहीं, आप तो उनके सहयोगी भी रह चुके हैं, साथी भी रह चुके हैं। सहयोगी तो हम सभी को मौका देते हैं, हमने तो एनसी को भी मौका दिया था, हम तो कांग्रेस को भी मौका देते हैं, क्या है देश को आगे लेकर चलते हैं। अब कांग्रेस वालों की है ही देश विरोधी नीति है, तो उनको क्या कहेंगे, मैं पीडीपी का जरा जवाब दे दूं। चले, पीडीपी के दोहरे मापदंड की राजनीति देखी कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा धन्यवाद है कि यहाँ पर चुनाव हुए, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई साहब 370 दफन हो गया, खत्म हो गया, तो आप मान जाइए। अभी भी आप 370 की लकीर पीटते हैं, अभी भी 370 के पीछे बढ़ते हैं। तो ये कौन से, यानी कि आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी बुरी। आपका तो हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को देखना है भाई। अगर तो आगे जम्मू कश्मीर की जनता को देखना है, अच्छी सुप्रीम कोर्ट तक हम फिर से जाएंगे, अगेंस्ट आ गए तो ईवीएम यानी कि बहुत बुरी। अब इनको कोर्टों का कितना, इनको कोर्टों का एहतराम है, ये भी सोचिएगा। 2008 का आपको याद होगा अमरनाथ लैंड रो, जिसके अंदर हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि जम्मू की जिनको बड़ी फिक्र हो रही है, उसके बाद आपने हमारे साथ सरकार बनाई थी, श्रद्धालुओं को उसके बाद आपने ही हमारे साथ सरकार बनाई थी। क्या इस बात को मानते हैं आप? 2008 में 2014 लोगों ने ही हमारे साथ सरकार बनाई थी, डोगरा वर्सेस कश्मीर करवाकर आप लोगों ने ही हमारे साथ सरकार बनाई थी। सभी लोगों को याद है। नम्रता जी, दर्द है, आ रहा हूँ जम्मू वालों को कितना दर्द है, अच्छी तरह से पता है आपका। अब आपकी दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने जो हालात बनाए हैं उसमें हमें बहुत दर्द है जम्मू की जनता का। अब इस बारी वर्सेस ले लीजिए जी, साहिबा हैं, मुख्यमंत्री साहिबा हार गई इस बारी, तो आप समझ सकते हो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का आज क्या हाल हो चुका है। ये तो सोचिए कम से कम कि लोगों ने आपको सिरे से निकाल दिया। बाबा आप देखिए, कश्मीर में तो आपकी जमानतें जब्त हो गई, जिन लोगों को आपने कश्मीर में सपोर्ट की थी तो उनकी भी तो जमानतें जब्त हो गई। आप बताएं कि 370 हटा के फिर भी आप कश्मीर में अपने लोगों को खड़ा नहीं कर पाए, तो ये आपकी जो दोहरी चरित्र है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आप जम्मू में कोई तो मेंबर पार्लियामेंट होगा, मेंबर पार्लियामेंट में पीडीपी का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। जम्मू की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से आपने स्मार्ट मीटर जम्मू में लगाए हैं, किस तरह से आपने टोल टैक्स जम्मू में लगाए हैं, किस तरह से आपने वाइन शॉप शराब के ठेके हर जगह खुलवाए हैं, किस तरह से रेत बिजली का बाहर के लोगों को ठेका दिया है, किस तरह से ठेकेदारों को आपने लूटा है। तो ये सब जम्मू की जनता जानती है। आने वाले समय में जम्मू की जनता आपको बहुत अच्छे ढंग से जवाब देगी। बना दिया तो आपको अच्छी तरह से पता है लोगों के साथ आपने कितनी नाइंसाफी की है। ठीक है, मैं नम्रता शर्मा जी, बार बार अपोजिशन ये कहता है कि कश्मीर में जो हालात है वो है ही है, लेकिन जम्मू में भी 10 सालों में हालात खराब हुए हैं। लेकिन वही जम्मू है जहां भी 3-4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में 2 की 2 सीटें बीजेपी जीतकर आई है। तो हालात किस तरह से खराब हैं, किस तरह से लोगों में नाराजगी है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं आपको अब थोड़ा सा समय दीजिएगा, इन दोनों ने बहुत समय लिया। जी जी। जम्मू कश्मीर में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये कह के आगे आती रही कि जम्मू के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, हम कश्मीर और जम्मू को बैलेंस करके चलेंगे, है ना। और होना भी यही चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी एक जो प्रोविंस है वो ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। जब हम दोनों बाजुए हैं, दोनों को इकट्ठी उसकी डेवलपमेंट की जरूरत है ना। लेकिन जिस जम्मू के साथ ये वादे करके आए और 25 एमएलए इनके जितवाए जम्मू ने, जब इन्होंने सीट के बंटवारे किए तो इन्होंने डिलिमिटेशन के तहत 5 यहां से लोकसभा की सीटें बनाई। 5 लोकसभा की सीटों में 3 लोकसभा सीटें तो इन्होंने कश्मीर को दे दी। सबसे बड़ा धोखा तो इन्होंने किया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि इनके 2 प्रत्याशी यहां से जीते,
पुंछ रजौरी को यहाँ से निकाल के इन्होंने एक ऐसी सीट बनाई थी वहां पे जिसको रजौरी अनंतनाग का, कि ये भी हम जीतेंगे और यहाँ से कांग्रेस को जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने यहाँ से 10 लाख वोट लिया। अगर 12 लाख वोट इन्होंने लिया है जनाब, तो 10 लाख वोट हमने लिया है। जहां पे मोदी जी को 3 बार आना पड़ा, योगी जी को आना पड़ा, अमित शाह जी को यहाँ के दौरे करने पड़े। और एक और बात, इंजीनियर राशिद जीते हैं जनाब, जहां से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हारा है, वहां से टेरर फंडिंग, हवाला फंडिंग के तहत जिसको अंदर किया गया और जिसको बाहर आने के लिए बेल उसकी अप्रूव होने वाली है, वहां से इंजीनियर राशिद जीता है, जिसने बीफ पार्टी की थी एमएलए हॉस्टल में। और इन्हीं के तब वहां पे स्पीकर जो थे लोग वहां पे उसी एमएलए हॉस्टल पे रहते थे। तीसरी बात, चौथी बात ये कि आज शबीर शाह को भी छोड़ा गया है। और आज जमाते इस्लामी के कंधे पे चढ़ के कश्मीर की सैर करने वाले लोग और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देशभक्ति के झूठा नाटक पर करने वाले लोग आज हमें बताते हैं कि यहाँ पे कैसे ये शांति बहाली कर रहे हैं और देशभक्ति का चोला पहनते हैं। आज दुनिया बहुत अवेयर है। जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं, नम्रता जी अब जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। जी जी दीजिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है जरा बताइएगा कि आखिरी जम्मू को कश्मीर के साथ और कश्मीर के जम्मू के साथ, अब कांग्रेस को देखिए जम्मू के साथ कितना प्यार था। सन 51-52 की पहली असेंबली, 12 लाख जम्मू की पॉपुलेशन और 10 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन। कांग्रेस ने हो जाती 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को, और जम्मू वालों बेचारों को कुछ भी नहीं। और इनको जम्मू की आज फिक्र होना शुरू होगी। सोचने वाली बात है कि प्यार जाग गया है। जम्मू के लोगों ने बात को भली तरह से देखा हुआ है। बाकी रही बात जिन चुनावों के ऊपर, और आपका भी दौर देखा है जनाब, जब यहाँ पे आपने स्मार्ट मीटर्स की मार दी, आपने यहाँ पर सबने मिलकर जो आपने जम्मू कश्मीर के साथ किया, एक नौकरी निकाली अपनी बेटी को आने वाले समय में हमने अमिशन दीपक के पास कोठियां बना दी। जम्मू और कश्मीर हमारे लिए दोनों एक है, हमारी दो आंखों की तरह, हमारे पूरा हिंदुस्तान एक है। आप एक आंख से देखोगे। G20 कश्मीर में होता है, जीतते आप जम्मू में है, G20 कश्मीर में करते हैं। आपके लोकसभा जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए कश्मीर जाते हैं। जम्मू की जनता को थैंक यू भी कहने नहीं आते, जहाँ से आप प्रत्याशी भी नहीं, आप प्रत्याशी भी नहीं। तो ले लो कम से कम। आप नहीं, G20 साल पुरानी पार्टी है, आप तो 60 साल पुरानी पार्टी, आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं अपने प्रत्याशी कश्मीर से खड़े किए? मुझे बताएं, जम्मू में जिन बैसाखियों पे आप लड़े वो दोनों सीटें आपके हार गई। कांग्रेस बीजेपी को वर्सेस ले लीजिए, आप हार गए। देखिए, हमने अलायंस किया था और हमने ओपन अलायंस किया था। आपकी तरह सेब, बाल्टी और बैट बॉल को पीछे से सपोर्ट नहीं की थी। हमने खुल के वर्सेस ले लीजिए, वर्सेस इंडिया अलायंस किया था। आपकी तरह उन पार्टीज के साथ अलायंस नहीं किया था जो कॉर्पोरेशन के भी चुनाव नहीं लड़ी थी, पंचायती में भी जिनका नामो निशान नहीं था। जो हमने एक डिफेंसिव फोर्स को, हमने अलायंस का मुझे अच्छा याद कराया, याद दिलाया अलायंस का। ये जो आपके साथ पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके साथ आप अलायंस में थे 2003 में, नदी मर्ग हुआ था 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे जिन्हें भुने गए थे। तो आपने सरकार छोड़ देनी थी ना, आपने सरकार छोड़ देनी थी। हमने तो जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, हमने तो तभी छोड़ दी। हमने तो जब इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, हमने तभी छोड़ दी। आप छोड़ देते 24 कश्मीरी मासूमों की जान चलेगी थी। आपने छोड़ी सरकार। सत्ता के लोभी हैं आप लोग, सत्ता के लोभी हैं। आज भी राहुल गांधी जी, 1990 में, आज भी राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ में खड़गे जी, सत्ता के लोभ में यहाँ पर आए हैं। और आप देखिए पीएम, मैं कह रही हूँ जो आज हिंडनबर्ग का खुलासा है, सीधे प्रधानमंत्री पे आरोप है। चलिए ठीक है, मैंने समय दे दिया। मैं सोहित शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सोहित शर्मा जी, कई पार्टियां, ठीक है नम्रता जी मैंने समय दे दिया। देखिए, मैंने समय आप लोग को खूब दे दिया। सोहित जी बिल्कुल आप लोग को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सोहित शर्मा जी, कई पार्टियों का अलायंस हुआ है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें या बीजेपी और कई पार्टियों, छोटी मोटी पार्टियों के साथ जा रही है, और भी जो पार्टियां हैं वो अलायंस करने की बात करी। पीडीपी क्या अपने दम पर ही इस चुनाव में जा रही है या फिर कुछ और पार्टियों से बात चल रही है? पीडीपी भी अलायंस करेगी? बात ऐसी है, पीडीपी ने 2002 में भी अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी जी, वो 2008 में भी अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया था। तो आज भी हम अपने दम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और हम पूरी तैयारी के साथ अभी भी चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की जनता हमारा साथ देगी। जो हालात नेशनल कॉन्फ्रेंस के समय में कश्मीर में बने और जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बनाए हैं, इन सब को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता। सोहित जी पिछले चुनावों के मुकाबले में ये जो चुनाव है बिल्कुल अलग है। देखिए, बीजेपी एक तरफ है एनसी और कांग्रेस दूसरी तरफ है। फिर जो नई पार्टियां आई हैं, चाहे बुखारी साहब की हो, चाहे सज्जाद गनी लोन की हो, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टियां हैं,
तो मुकाबला इस बार जमात इस्लामी भी लड़ने वाली है। जी जी जी, जी। तो मुकाबला पहले के मुकाबले में इस बार बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है सोहित जी। पीएमएलए के तहत लोगों को जमानत नहीं मिलती, लेकिन है टेरर फंडिंग वालों को मिल जाती है। जिस तरह से केंद्र ने जिस तरह से पार्टियों पर पार्टियां बनाती जा रही है, तो वो तो चाहती है कि कश्मीर में और ज्यादा लोग बाहर निकले। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुकाबले के लिए हम सब तैयार हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता किसको आगे लाती है, उसके मुताबिक आगे सरकार बनती रहेगी। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का एक जो जोश था वो हमने देखा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को यह मौका मिल रहा है कि अपनी चुनी हुई सरकार अब उन्हें चुनने का मौका मिलेगा, और लोगों में काफी ज्यादा जोश अभी से देखने को मिल रहा है इन चुनावों को लेकर। सियासी पार्टियां, ये कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, अभी तो एक तरह से शुरुआत है, यह देखना बहुत अहम होगा।